हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। जैसा कि कल के एनालिसिस में हमने डिस्कशन किया था कि कल एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी देखने को मिल सकती है एंड एग्जैक्टली वी सॉ द ट्रेंडिंग एक्सपायरी टुडे। और आरएसआई पर 60 के रेजिस्टेंस के लिए भी हमने जो डिस्कशन किया था कि जब तक हमें 60 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिलती है लॉन्ग की कोई अपॉर्चुनिटीज़ अभी हम यहाँ पर नहीं बनती है, एक कंफर्मेशन का वेट हमको करना होगा। तो चलिए देखते हैं कल के एनालिसिस ने आज के मार्केट में कितना हेल्प किया है और आज की प्राइस एक्शन के बेस पर कल के लिए क्या एनालिसिस पॉसिबल हो सकता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डेली टाइम फ्रेम। ओके, जो जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक बात बताना चाहूँगी कि वी आर फॉलोइंग अ सिंपल स्ट्रेटेजी दैट इज़ 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर विथ कॉम्बिनेशन ऑफ आरएसआई। लेकिन जहाँ 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के बियॉन्ड हमारे लेवल्स होते हैं देन वी अल्सो ट्रैक 100 एंड 200 EMAs। ओके, सो that is as per the need we track 200 EMA, 100 and 200 EMA, otherwise 20 and 50 day moving average is the basic strategy we follow. Okay, so based on same strategy we analyze the same script that is nifty on daily basis. Okay, it is not worth learning 100 strategies and following none of them. Better to learn one strategy, master one strategy, analyze the same script on the daily basis will actually help you to master the script as well and the trading system as well. So I hope you are able to get my point what I mean to say कि एक स्क्रिप्ट को मास्टर कीजिए, एक स्ट्रेटेजी को मास्टर कीजिए। दैट इज़ द नटशेल। ऑल राइट, तो यहाँ हम देखते हैं कि एक फिर से विद इन द जोन हमको रेंज निफ्टी में वही रेंज देखने को मिल रही है एंड इट्स बीन 5th कॉन्जिक्यूटिव डे ऑफ विद इन द रेंज। अभी मार्केट ने कोई भी रेंज को ब्रेक नहीं किया है, नीदर अपसाइड नॉट दी डाउन साइड। तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड वेट कर रहा है आगे। तो बी रेडी टू ट्रेड द ट्रेंड, ट्रेंड के लिए रेडी हो जाइए। ओके, ट्रेंड को कैसे कैप्चर करना है वो हम समझते हैं। ओके, एक बार आरएसआई के लेवल्स को देखते हैं। आरएसआई क्या इंडिकेट कर रहा है? आरएसआई इज क्लियरली इंडिकेटिंग इट इज़ टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60। जब तक 60 को क्रॉस करके 60 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है लॉन्ग के लिए कंफर्मेशन नहीं होता है। तो अभी 60 पर लगातार रेजिस्टेंस ले रहा है और एक बड़े से कैंडल के बीच में मार्केट वहीं रेंज में बना हुआ है। ये उसी दिन, ये वेरी नेक्स्ट डे भी ये उस एनालिसिस में डिस्कस मैंने किया था कि कुछ दिनों तक इस रेंज के अंदर एक निफ्टी के लिए एक ब्रॉडर रेंज बन गई है और इस रेंज के अंदर मार्केट कुछ दिन देखने को मिल सकता है। तो एग्जैक्टली आज 5th डे है, तो देखते हैं कल क्या होता है। क्या फिर एक डायरेक्शनल कल देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो कल ही पता पड़ेगा। और राइट, आर्ली टाइम फ्रेम क्या इंडिकेट कर रहा है? आर्ली टाइम फ्रेम पर पहले हम आरएसआई को देखते हैं। कल हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था आर्ली टाइम फ्रेम के लिए कि इट इज़ टेकिंग ए सपोर्ट ऑन अ 50 डे मूविंग एवरेज। और परसों के सेशन, कल के सेशन में 50 डे मूविंग एवरेज पर एक अच्छा बाउंस बैक, स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दिखाया था और उसका हाई ब्रेक करके, लेकिन इसके ऊपर स्ट्रेंथ नहीं दिखाई मार्केट ने। ये कल के एनालिसिस में भी अपडेट किया था कि हाई के ऊपर सस्टेन जरूर किया मार्केट, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ नहीं थी ट्रेंड में। चलिए आरएसआई को एक बार देखते हैं, आरएसआई क्या इंडिकेशन दे रहा है। सो आरएसआई इज क्लियरली टेकिंग सपोर्ट एट 40। ओके, तो अभी आप देखिए डेली में 60 से ऊपर नहीं जा रहा है, आर्ली में 40 को ब्रेक नहीं किया है, 40 पर सपोर्ट लिया है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट है। ओके, एंड 15 मिनट पर इट इज़ ऑलरेडी बिलो 40, अभी 40 से नीचे चल रहा है आरएसआई। ठीक है, तो 15 मिनट्स तो ठीक है, एक इंट्राडे का ट्रेंड हो जाता है, लेकिन एक ओवरऑल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है। ना ये 60 को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, ना ये 40 को क्रॉस करके एक इनिशियल सिग्नल अभी हमें नहीं दिया है मार्केट ने। तो ये आने वाले सेशन में कंफर्म हो जाएगा कि अगर आर्ली में भी हमें 40 से नीचे का कंफर्मेशन अगर मिलता है कि आरएसआई 40 से नीचे चलना शुरू हो रहा है, 40 से नीचे क्लोजिंग ले रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो उस केस में 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमें क्या कंफर्मेशन देगा और उसके बेसिस पर हमारा लॉन्ग या शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी क्या बनेगी। मल्टी टाइम फ्रेम को एनालाइज करने का सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि हायर टाइम फ्रेम आपको वो चीज़ इंडिकेट कर देता है एक ब्रॉडर ट्रेंड के स्टार्ट होने की। ऑल राइट,
अब यहाँ हम हमारे कल के इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स की बात अगर करें तो जिस रेंज की हमने बात की थी कि मार्केट ने यहाँ एक अच्छी रेंज बनाई है और इसी लेवल पर एक बार फिर रिएक्शन देखना इम्पोर्टेंट होगा, तो एग्जैक्टली आज उन्हीं लेवल्स पर मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया है इस जोन में। अब इस जोन का ब्रेक होना या सस्टेन करना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा। इसके साथ ही कल एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने मेंशन किया था, 200 डे EMA विच इज़ एक्चुअली वेरी क्लोज नाउ टू द प्राइस। कल भी हमने ये बात की थी कि अगर मार्केट इन लेवल्स पर आके सस्टेन करता है तब तक यहाँ पर 200 EMA का भी जो लेवल होगा वो यहाँ तक कैंडल्स और 200 EMA का मर्जर देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, शायद ये सेटअप आपने कहीं नहीं देखा होगा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आप 200 DMA को फॉलो कीजिए। ओके, 200 DMA को क्लोज करके अगर मार्केट नीचे की तरफ चलता है या 200 DMA पर सस्टेन करके ऊपर की तरफ चलता है तो ये यहाँ पर जो प्राइस एक्शन होगा ये हमारे लिए एक बहुत अर्ली कंफर्मेशन होगा कि मार्केट यहाँ से कौन से ट्रेंड को पकड़ने वाला है। इस 200 DMA के ऊपर अगर यहाँ एक ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता है और उस हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है, देन इट विल बी श्योर इंट्राडे के लिए तो लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर होगी। ओके, इस पर्टिकुलर कैंडल का लो स्टॉप लॉस लेकर के। लेकिन अगर यहाँ पर ये कैंडल एक रेड कैंडल, एक बड़ा रेड कैंडल मिलता है, उस कैंडल का लो ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ चलना शुरू होता है और इसके साथ में आर्ली पर RSI 40 के नीचे, जो अभी 40 पर सपोर्ट ले रहा है, 40 से नीचे चलना शुरू करता है, तो ये इंट्राडे के लिए आपके लिए हो जाती है शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी RSI आर्ली पर 40 पर सपोर्ट लिए हुए हैं। अगर यहाँ से इस 200 EMA पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देकर के ऊपर की तरफ मार्केट चलता है तो आर्ली का जो RSI है वो ऑटोमेटिकली 40 पर सपोर्ट लेकर के बाउंस दे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक लॉन्ग आप क्रिएट कर सकते हैं, लॉन्ग ट्रेड क्रिएट कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। और उसी तरह से अगर एक रेड कैंडल बना करके नीचे की तरफ चलना शुरू करता है तो 15 मिनट में तो ऑलरेडी RSI 40 से नीचे चल ही रहा है। यहाँ पर हमें आर्ली पर भी इसकी कंफर्मेशन देखने को मिल जाएगी, ऑलरेडी 40 से नीचे है और आर्ली में भी फिर वो RSI ऑटोमेटिकली 40 से नीचे की तरफ चलना शुरू होगा एंड इवेंचुअली डेली में भी जो रेजिस्टेंस 40-60 पर लिए हुए हैं वो RSI नीचे की तरफ 60 से नीचे की तरफ चलना शुरू होगा। तो ये एक शॉर्ट का कंफर्मेशन होगा। तो कल 200 TMA पर मार्केट का रिएक्शन क्या होगा ये बहुत मायने रखेगा और यहाँ से लॉन्ग या शॉर्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए ये बहुत सही लेवल होंगे यहाँ पर अगर आप प्राइस एक्शन को पकड़ पाते हैं तो ये नटशेल में डेली या आर्ली के चार्ट को आज छोड़ दें और 15 मिनट के टाइम फ्रेम से एक ये जो बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम है आज का कि इस जोन पर अब हमें कौन सा प्राइस एक्शन मिलता है। यहाँ सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर की तरफ चलता है या एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाने के बाद मार्केट नीचे की तरफ चलता है, ये डायरेक्शन डिसाइड करने वाला है मार्केट की। और जो भी ट्रेंड अब यहाँ स्टार्ट होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। अप ट्रेंड हो सकता है, डाउन ट्रेंड हो सकता है, वी डोंट नो। जो इंडिकेटर हमें इंडिकेट करेगा, जो प्राइस एक्शन इंडिकेट करेगा उस डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा मार्केट, उस तरफ चलिए, उस तरफ पोजीशन बिल्ड कीजिए। डोंट कीप अ बायस कि मार्केट ऊपर ही जाएगा या मार्केट नीचे ही जाएगा। ऑलराइट, तो पिछली बार जब मैंने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया था तब मैंने एक गलती की थी कि चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली जो वहाँ जो पोजीशन मैंने क्रिएट किया था वही मैं, पुराने एनालिसिस जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता ही होगा कि इस लेवल पर जब RSI ने प्राइस ने इसके नीचे क्लोज किया था इस दिन 200 DMA से नीचे क्लोजिंग दिया था, मैंने इसका लो ब्रेक होने का वेट नहीं किया और मैंने उसी दिन शॉर्ट पोजिशनल में शॉर्ट क्रिएट किया था और उसका मैंने स्टॉप लॉस बुक किया था। मैंने मेंशन भी किया था कि मैंने अपना शॉर्ट कवर किया है इन लेवल्स के ऊपर में और मेरा स्ट्राइक था 24,050 का कॉल शॉर्ट किया था मैंने दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट का। तो आई डिड दिस मिस्टेक आउट ऑफ अर्ली एंट्री कि मुझे वेट करना चाहिए था वेरी नेक्स्ट डे इसके लो के ब्रेक होने के लिए, पोजिशनल ट्रेड के लिए एटलीस्ट। इंट्राडे के लिए तो मौका यहाँ था नहीं वैसे।
Anyways, so I'm not going to repeat this mistake this time. So I will wait and watch, and I will wait carefully, and I will update the same on the analysis also कि यहाँ पर मेरा पोजिशनल लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड क्या अब यहाँ क्रिएट हो रहा है। ETF इन्वेस्टर्स के लिए एक यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि 200 सिंपल सेटअप को आप फॉलो करेंगे, 15 मिनट में आप निफ्टी को फॉलो कीजिए। 200 EMA से ऊपर क्लोज कर रहा है, ऊपर की तरफ चलने लगता है। अगर कल के दिन ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है मार्केट, और उससे नेक्स्ट डे मतलब कि मंडे के सेशन में इस स्ट्रॉन्ग कैंडल का हाई अगर ब्रेक होता है जिसने 200 EMA से ऊपर क्लोज किया है, तो यहाँ पर आप ETF में पोजीशन बना सकते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। जो फ्यूचर्स प्ले नहीं करते हैं, ऑप्शंस प्ले नहीं करते हैं, दोज हु वांट टू प्ले वेरी सेफ कैन इन्वेस्ट वाया ETF बेस्ड ऑन दिस सेटअप। एग्जिट कब करना होगा? एग्जिट आप करेंगे जब आपको 200 DMA से नीचे 15 मिनट पर 200 DMA के नीचे वापस क्लोजिंग मिलेगी, आपका एग्जिट पॉइंट होगा। एज सिंपल एज दैट। इन्वेस्टमेंट को आप जितना सिंपल रखेंगे उतना पावरफुल होगा। सोचने की बात ही नहीं है। 200 DMA से ऊपर चल रहा है, एंट्री कीजिए। 200 DMA से नीचे क्लोज किया, एग्जिट कर दीजिए। दैट्स इट। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छी लगेगी। इन्वेस्टर्स के लिए आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। पर्सनली मैं ETF में इन्वेस्टिंग रेगुलर बेसिस पर करती हूँ, टेक्निकल सिग्नल्स के बेसिस पर, एंड आई हैव मेंट गुड मनी वाया ETF इन्वेस्टिंग। तो वहाँ स्टॉक्स का रिस्क नहीं होता है, और एक स्विंग पोजीशन होता है। जब तक ट्रेंड फेवर में है तब तक हमें पोजीशन में बने रहना है, जब ट्रेंड रिवर्स हो रहा है तो हमें एग्जिट कर जाना है, सिंपली। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कंटेंट अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल है, आपको लर्निंग में हेल्प मिल रही है, कुछ अर्न आप इससे कर पा रहे हैं, तो कंटेंट को लाइक करना मत भूलिएगा। टिल देन, ट्रेड वेल, ट्रेड वाइज। दिस इज कीर्ति साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।